Dear friends, welcome back to my YouTube channel The Karen English. I hope you are fine and well there. Friends, जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को बताया था कि हम इंग्लिश को हिंदी में भी सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश समझने में। तो हम इस इंग्लिश को बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से हिंदी में सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि इंग्लिश की दुनिया में अपने कदम को रखें, ये बात जानना ज़रूरी है कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या इंग्लिश हमारी ज़रूरत है? क्या हम अपने परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं? क्या हम अपने मार्क्स को अच्छे करना चाहते हैं? क्या हम इंग्लिश के बिना आगे चल नहीं सकते हैं? क्या ज़रूरत है कि हम इंग्लिश को इतने एक्साइटमेंट और इतनी उत्सुकता के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं? या फिर इंग्लिश के थ्रू हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना चाहते हैं? क्या वजह है? ये सवाल अपने आप से पूछना होगा। तब जाकर के हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को जानते हुए और इसे सीखना है या नहीं सीखना है, ये हम फैसला ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ व्हाई वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो जवाब आता है कि इंग्लिश सच में हमारी ज़रूरत है। इंग्लिश इज़ अवर नीड। और ये बिना इंग्लिश के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वी कांट ग्रो, वी कांट मूव ऑन विदाउट इंग्लिश। इंग्लिश सच में हमारी ज़रूरत बन गई है। हम मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं और ये मॉडर्न लाइफ में इंग्लिश का एक बड़ा ही रोल प्ले हो रहा है। इन्हीं इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो गया है। विदाउट इंग्लिश हम बहुत सारे नॉलेज गेन नहीं कर सकते, ना हम टेक्नोलॉजीज को समझ सकते। ज़रूरी है कि अगर हम दुनिया को जानना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश आना होगा, हमें इंग्लिश सीखना होगा। इन्हीं ज़रूरतों को जानते हुए नोइंग अवर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन दिस मॉडर्न लाइफ, हम आपको आगे लेकर चलते हैं और बहुत ही आराम से इजी वे में आपको इंग्लिश को सिखाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहें। आई विल हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश ऑल द वेज। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। जैसे हम अपनी हिंदी को सीखने में इतने साल लगाए, बचपन से लेकर अब तक हम हिंदी बोल रहे हैं और अभी भी हमारे हिंदी में काफ़ी कमियां हैं। मैं इन कमियों को दूर करने के लिए ग्रामर की बात करूंगा। वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश ग्रामर को सीखें, इंग्लिश के वर्ड्स को याद करें और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स को भी सीखेंगे। इंग्लिश सीखना बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, मुश्किल नहीं है। ये एक ईज़ी लैंग्वेज है। बस हमें ज़रूरत है कि हम इसके रूल्स को जानें, हम इनके नियमों को जानें। क्या आप तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं और चीज़ों को नोट करना शुरू करें। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया भर में लोगों के द्वारा बोला जा रहा है और ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। हम इस दुनिया में घूमना चाहते हैं, हम दुनिया के हर कोने में जाना चाहते हैं, तो वहाँ हम अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम एक ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करें, एक ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करें जिसे इंटरनेशनली बोला जा सके, जिसमें से इंग्लिश ही हमारी ज़रूरत है। इंग्लिश ही हमें हर तरफ जाने में हेल्प करता है और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया भर में लोग बोलते हैं। हमें इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को जानना होगा, जो कि ए टू जेड है और वो इस प्रकार है। हम इन्हें एक-एक करके प्रोनाउंसिएट करेंगे, इन्हें बोलना सीखेंगे। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ा जाए। सबसे पहले है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और वो हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 26 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के। इन्हें पढ़ना आना चाहिए और इन्हें लिखना भी आना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कैपिटल लेटर,
स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इन 26 लेटर्स को 2 भागों में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, जिसे वोवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 लेटर्स को वोवेल माना जाता है और डब्ल्यू, वाई को सेमी वोवेल माना जाता है। इनके अलावे बाकी जो बच गए वो सबको कॉन्सोनेंट लेटर माना जाता है। हिंदी की अगर बात करें तो वोवेल लेटर मीन्स स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट लेटर्स मीन्स व्यंजन वर्ण। इन्हीं वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स को मिला करके ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारे लिए एक वर्ड बनता है और इन वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बोलते हैं, जो हम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक दिन भर अपनी बातों को सेंटेंस के थ्रू बोलते हैं। वो सेंटेंस हम इन्हीं लेटर्स को अरेंज करते हैं, वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स से फिर सेंटेंस बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वही वर्ड्स हैं जो हमारे इंग्लिश में शामिल होती हैं और इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इंग्लिश को सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन भर बोले जाने वाले सेंटेंसेस में जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी रूप में पार्ट ऑफ स्पीच के ही वर्ड होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इन सभी चीज़ों को सीखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन ये याद रहे कि जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखे हैं उन्हें हमेशा याद रखना है, ताकि हम इंग्लिश को और आसानी से इजी वे में सीख सकें। थैंक यू सो मच।